आज की इस कहानी में एक मासूम लड़की पर बीते उन जुल्म की बात होगी जो आज ही की तरह की सोसाइटी लड़कियों पर करती है। आज की कहानी में एक ऐसे लड़के की बात होगी जो सच्चा प्यार करने का दावेदार बना बैठा था, मगर जब हकीकत का सामना करना पड़ा उस लड़के को तो बुज़दिलों की तरह भाग निकला वहाँ से। एक ऐसे दुखों की मारी माँ को आप इस कहानी में देखेंगे जिसने अपने बेटे का नाम ही सोरो रख दिया था, और यही बच्चा, यही सोरो गुर्बत ही की वजह से मर जाता है। आज हम नफ़रत, मोहब्बत, झूठ और सच के मुतल्लिक़ खुलकर बात करने वाले हैं। तो चलते हैं इस नावल की तरफ। इस कहानी की शुरुआत साउथ वेस्ट इंग्लैंड में एक छोटे से गांव मार्लेट से होती है, जहां पर टेस नाम की लड़की रहती है। लेकिन इस कहानी में हमारी नज़र जब इस पर पड़ती है तो ये एक मेडे डांस कर रही होती है। इस डांस को करते करते इस टेस की नज़रें एंजल क्लेयर पर पड़ती हैं। तो नज़र का पड़ना ही था कि मोहब्बत सी हो जाती है इन दोनों को आपस में। आपको बता दूं, टेस का फादर घोड़ा गाड़ी चलाता था, जिसका मतलब है ये फैमिली बहुत गरीब है। टेस का फादर मिस्टर जॉन है। एक दिन इस मिस्टर जॉन को पता चलता है कि ये तो बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और ये फैमिली इंग्लैंड की सबसे ओल्डेस्ट फैमिली में से एक है, जिसका नाम डियरबुल्स है। मिस्टर जॉन क्योंकि गरीबी ख़त्म करने का एक रास्ता देख रहा था, तो इससे ये रास्ता मिल गया था। आपको ये भी बता दूं कि टेस की फैमिली में एक घोड़ा प्रिंस इस फैमिली के जीने का एक सहारा था, और इस घोड़े को मिस्टर जॉन क्योंकि बूढ़ा हो चुका था तो ये नहीं चला सकता था। तो फिर कौन चलाएगा इस घोड़े को? इस घोड़े को चलाने के लिए टेस ज़िम्मेदारी उठाती है, और ये सारी ज़िम्मेदारी फैमिली की टेस ही खुद अपने पे ले लेती है। अब जब सारी ज़िम्मेदारी टेस खुद अपने पे ले लेती है तो एक दिन ऐसा भी आता है जब टेस घोड़ा चलाती हुई जा रही थी, एक एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से घोड़ा यानी टेस की फैमिली का इकलौता जीने का सहारा छिन जाता है। अब घोड़ा तो मर गया था, कमाने का कोई सहारा भी नहीं था। तो अब क्या होगा? टेस क्या खुद कमाएगी? कहाँ जाएगी? क्या वो बूढ़ा कमाएगा? तो इस सब के बाद हम देखते हैं कि टेस जाती है डियरबुल्स के पास, जहाँ पर इसको फूलों की देखभाल के लिए रखा हुआ होता है। इस जगह की मालकिन तो अंधी थी, मगर इसका बेटा, इस जगह की मालकिन का बेटा एलेक जो था ना, वो हवस में अंधा नज़र आ रहा था। जब इसने टेस को देखा, उस दिन से ये टेस को सेड्यूस करने की ट्रिक्स खेल रहा था, और एक दिन एलेक टेस को सेड्यूस करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद टेस ये जगह यानी डियरबुल्स छोड़कर वापस अपने गांव मार्लेट आती है। कुछ ही महीनों बाद यहाँ पर टेस एलेक के बेटे सोरो को जन्म देती है, और ये सोरो कुछ ही दिन गुजरने के बाद मर जाता है। अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि टेस के जो गांव वाले हैं वो सब टेस को करैक्टरलेस औरत कहती हैं। बहुत बुरी औरत का टाइटल गांव वाले टेस को दे देते हैं। अब टेस क्या करती है? क्या वो गांव वालों का मुंह बंद कर पाती है? क्या वो अपनी बेबसी की कहानी गांव वालों को सुना पाती है?